हेलो दोस्तों, इमेजिन कीजिए लाइफ में अगर पैशन ना हो, कोई जोश ना हो, डिजायर ना हो, कोई फायर ना हो तो लाइफ कैसी रहेगी। आप 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हाईवे पे जा रहे हो और अचानक गूगल मैप आपको तंग गलियों में लाकर उलझा दे और आपकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा ही रह जाए। आप हाई स्पीड नेट चला रहे हो और अचानक आपका डेटा खत्म हो जाए और आपकी नेट की स्पीड बिल्कुल स्लो हो जाए। कैसा महसूस करेंगे आप 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अपनी स्कूटी से जा रहे हो और अचानक आपके बगल से हार्ले डेविडसन 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से फर्राटे मारती हुई निकल जाए। अचानक ऐसा लगेगा लाइफ में कोई जुनून नहीं है, कोई जोश नहीं है, कोई पैशन नहीं है। साथियों, मैं आपका दोस्त विनय बडोनी, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच एंड बिजनेस कोच, आज आपसे लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट और प्राइसलेस क्वालिटीज में से एक पैशन पर बात करने जा रहा हूं। पैशन लाइफ की एक फायर है, आग है, एक इंटेंस डिजायर है कुछ पाने की, कुछ अचीव करने की। बिना पैशन के लाइफ में कोई भी बड़ा गोल अचीव नहीं किया जा सकता। पैशन वो ड्राइविंग फोर्स है जो हमें हमारे गोल की तरफ तेजी के साथ ले जाता है। दोस्तों, पैशन हमारी लाइफ में बहुत से पॉजिटिव चेंजेस ले आता है। ये चेंजेस हमारी सोच में आते हैं, स्किल्स में आते हैं, परफॉर्मेंस में आते हैं और फाइनली सबसे बड़े पॉजिटिव चेंजेस हमारे रिजल्ट्स में आ जाते हैं। पैशन हमें लाइफ में वो अचीव करवा देता है अधिकतर लोग जिसका बस सपना ही देखते रह जाते हैं। पैशनेट होकर हम वो मुकाम हासिल कर लेते हैं जो बहुत से लोगों की सोच से भी परे होते हैं। पैशनेट व्यक्ति अपनी टीम और टीम मेंबर्स के लिए इंस्पायरिंग लीडर्स होते हैं और टीम को उसके डिजायर्ड गोल तक ले जाने के लिए स्ट्रॉन्ग ड्राइविंग फोर्स का काम करते हैं। ये लोग अपने पैशन, एनर्जी और परफॉर्मेंस से लगातार टीम मेंबर्स को इंस्पायर और मोटिवेट करते हैं। दोस्तों, पैशनेट लोगों का लाइफ में कोई ना कोई गोल जरूर होता है। वो अपने गोल को अचीव करने के लिए जी जान लगा देते हैं, उसे पाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते। तो अगर आपने अभी तक अपना कोई लाइफ गोल सेट नहीं किया है तो आपको अपना गोल आज ही सेट कर लेना चाहिए और फिर बिना समय गंवाए उस गोल को अचीव करने के लिए पैशनेट हो जाना चाहिए। आइए जानते हैं लाइफ में पैशनेट कैसे बना जाए। इसके लिए कुछ स्टेप्स को जानना जरूरी है, फिर उनको फॉलो करना जरूरी है ताकि लगातार हम अपने आप को पैशनेट बनाए रखें, हमारे एनर्जी लेवल हाई रहे, हम मोटिवेटेड रहें और तेजी के साथ अपने सेट गोल्स की तरफ हम बढ़ते रहें। स्टेप 1, सबसे पहले आपको अपना एक गोल सेट करना है और फिर अपने अंदर उस गोल को अचीव करने के लिए बर्निंग डिजायर डेवलप करनी है। जब आप एक बर्निंग डिजायर अपने अंदर डेवलप करते हैं तो आपके एनर्जी लेवल्स हाई रहते हैं और आप जोशीले यानी कि पैशनेट बने रहते हैं। आपकी बर्निंग डिजायर आपको पैशनेट बनाए रखती है। स्टेप 2, किसी भी काम को करते हुए अपनी मैक्सिमम एनर्जी यूज करें। आपको ध्यान रखना है जब भी आप कोई काम टेकअप करें तो आप उसमें अपनी मैक्सिमम एनर्जी यूज करें, ये आपको पैशनेट बनाए रखेगा। स्टेप 3, अपनी पसंद, अपनी चॉइस के काम को करने के लिए रोज कुछ समय जरूर निकालें, क्योंकि जब आप अपनी पसंद, अपनी चॉइस के काम को करते हैं तो आपके एनर्जी लेवल्स हाई होते हैं, आपका पूरा कंसंट्रेशन और पूरा इन्वॉल्वमेंट उस काम को करने में होता है और ये डेफिनेटली आपको पैशनेट बनाए रखेगा। स्टेप 4, अपने फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स और कॉलीग्स के साथ जोश के साथ पेश आएं। जब आप इन सभी के साथ जोश के साथ पेश आते हैं तो आपका पैशन लेवल, आपका एनर्जी लेवल हाई रहता है और आप लगातार पैशनेट बने रहते हैं। स्टेप 5, अपने लिए हाई बेंचमार्क सेट करें और फिर उन्हें अचीव करने के लिए खुद को पुश करें। जब आप हाई बेंचमार्क सेट करते हैं तो आपको उन्हें अचीव करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं, खुद को पुश करना पड़ता है, जो आपके एनर्जी लेवल्स को हाई रखेगा और आपको पैशनेट बनाए रखेगा। स्टेप 6, किसी भी काम की प्रोसीडिंग्स पर फोकस करें जिससे आप जुड़े हैं और उसमें पूरी एनर्जी के साथ पार्टिसिपेट करें, यह आपको पैशनेट बनाए रखेगा। स्टेप 7, अपने ड्रीम्स, गोल्स और हैप्पीनेस पर फोकस करें। जब आप इन सभी पर फोकस करेंगे तो आपके एनर्जी लेवल्स हाई होंगे, आप उन्हें अचीव करने के लिए पैशनेट रहेंगे। स्टेप 8, खुद को नेगेटिविटी और जेलसी से दूर रखिए। नेगेटिविटी और जेलसी आपके एनर्जी लेवल्स को डाउन कर देते हैं, उन पर एक बैड इंपैक्ट डालते हैं और आपको लाउजी और लेजी बना देते हैं। आपको पैशनेट बने रहने के लिए नेगेटिविटी और जेलसी से खुद को दूर कर देना है। स्टेप 9, जोशीले यानी पैशनेट लोगों के साथ समय बिताएं। जब आप पैशनेट लोगों के साथ समय बिताते हैं तो आप में भी पैशन डेवलप होता है और आप लगातार पैशनेट बने रहते हैं। स्टेप 10, एक ऐसा आइडिया सेलेक्ट करें जो आपके इमेजिनेशन और आपके माइंड को पुश करे और आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए मजबूर करे। इस तरह से आप लगातार पैशनेट बने रह सकते हैं। स्टेप 11, अपनी टीम मेंबर्स के साथ प्रोडक्टिव आइडियाज को रियलिटी में लाने के लिए क्लियर कट प्लानिंग करें, उनके साथ में स्ट्रैटेजी फॉर्म करें
इससे आपके एनर्जी लेवल्स हाई होंगे और आप एक कंस्ट्रक्टिव वर्क में इन्वॉल्व होते हुए पैशन को बनाए रखेंगे और लगातार पैशनेट बने रहेंगे। स्टेप 12, एक पॉजिटिव हैबिट डेवलप करें, डू इट नाउ, और फिर इस अप्रोच को अपनी लाइफ में अप्लाई करें। ये आपको लगातार पैशनेट बनाए रखेगा। दोस्तों, लाइफ में पैशनेट होने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। आइए उन बेनिफिट्स को जान लेते हैं। बेनिफिट 1, पैशन हमारे एटीट्यूड और अप्रोच को पॉजिटिव बनाता है और हम तेजी के साथ अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आगे बढ़ते हैं। बेनिफिट 2, पैशन हमें डायनामिक बनाता है, हमारे एनर्जी लेवल्स को हाई रखता है और हम तेजी के साथ अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए आगे बढ़ते हैं। बेनिफिट 3, पैशन हमें कॉन्फिडेंट बनाता है, हम सिचुएशंस और डिफिकल्टीज को कॉन्फिडेंटली फेस करते हैं और ओवरकम करते हैं। बेनिफिट 4, पैशन हमें प्रोडक्टिव बनाता है, हम हाई एनर्जी के साथ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज से जुड़ते हैं और उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। बेनिफिट 5, पैशन हमें इंस्पायरिंग बनाता है और हाईली मोटिवेटेड रखता है। बेनिफिट 6, पैशन हमें फोकस्ड बनाता है, हम फोकस्ड अप्रोच के साथ अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ते हैं और उन्हें अचीव करते हैं। बेनिफिट 7, पैशन हमें प्रायोरिटी सेट करने के लिए पुश करता है और ऑर्गेनाइज बनाता है। बेनिफिट 8, पैशन में मैग्नेटिक पावर होती है, यह हमें मैग्नेटिक पावर से अपने गोल्स की तरफ पुल करता है। बेनिफिट 9, पैशनेट व्यक्ति कॉम्पिटिशंस में बाकी लोगों से बेहतर होता है क्योंकि उसके एनर्जी लेवल्स हाई होते हैं और उसका पार्टिसिपेशन लेवल एक अलग लेवल का होता है। बेनिफिट 10, पैशनेट होने पर हम अपने काम को पसंद करते हैं और उसे एंजॉय करते हैं। दोस्तों, इन्फ्लुएंसिंग जर्नी में आज मैं आपके साथ पैशन की एक ऐसी जर्नी शेयर करने जा रहा हूं जिसने पूरी दुनिया पर अपनी कभी न मिटने वाली छाप छोड़ दी है। और पैशन की इस जर्नी के महानायक हैं दुनिया के सबसे अमीर एंटरप्रेन्योर्स में से एक, नन अदर देन द वेरी फेमस एलॉन मस्क। एलॉन मस्क एक ऐसे बिजनेस लीडर हैं जिन्होंने एक या दो बार नहीं बल्कि कई बार अपने पैशन से दुनिया को सरप्राइज कर दिया है। एलॉन मस्क एक सेल्फ टॉट एंटरप्रेन्योर हैं। ये बचपन से ही पैशन के साथ सेल्फ स्टडी और क्रिएटिव इन्वेंशंस करते रहे हैं। इन्हें बचपन से ही बुक रीडिंग का शौक था और स्कूल डेज में ही इन्होंने सैकड़ों किताबें पढ़ डाली थी। क्रिएटिविटी को लेकर इनका पैशन इतना ज्यादा था कि 12 साल की उम्र में ही इन्होंने एक कंप्यूटर गेम बना दिया था और उसे $500 में एक ऑनलाइन कंपनी को सेल कर दिया था। आगे चलकर इन्होंने कई कंपनीज को एस्टैब्लिश किया जिनमें Zip2, X.com, पेपल, हाइपरलूप, द बोरिंग कंपनी, न्यूरालिंक, टेस्ला, स्पेसएक्स जैसी कंपनीज हैं। क्रिएटिविटी और इनोवेशन को लेकर इनका पैशन इन्हें पूरी दुनिया से अलग करता है। इनका मानना है कि वो तो सभी करते हैं जो किया जा सकता है, करना वो है जो करना जरूरी है। इम्पॉसिबल वर्ड इनकी डिक्शनरी में है ही नहीं। इनका मानना है कि कोई भी काम किया जा सकता है, बस उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग विल पावर की जरूरत होती है और साथ ही आप उसे करने के लिए पैशनेट होने चाहिए। दोस्तों, इनका यह भी कहना है कि हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है, बस सोल्यूशन ढूंढने के लिए हमारे माइंड का ओपन और एक्टिव होना जरूरी है। अगर हम ओपन माइंडेड अप्रोच के साथ में सोल्यूशन ढूंढते हैं तो निश्चित रूप से हमें कुछ पॉसिबल सोल्यूशन मिल ही जाएंगे। उन सभी सॉल्यूशंस को ठीक से एनालाइज कर लीजिए, प्रोस एंड कॉन्स को चेक कर लीजिए और उनमें सबसे बेहतर सॉल्यूशंस को चूज कर लीजिए। एलॉन मस्क का कहना है कि बिना समय गंवाए पॉजिटिव, प्रोडक्टिव और कंस्ट्रक्टिव एफर्ट्स करते रहिए। अपने लिए हाई बेंचमार्क सेट कीजिए, ऐसे बेंचमार्क सेट कीजिए जो अभी तक किसी ने भी सेट ना किए हों, क्योंकि जब आप हाई बेंचमार्क सेट करते हैं तो आप एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं, खुद को पुश करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, उन बेंचमार्क्स को अचीव करने के लिए सही मायने में पैशनेट हो जाते हैं। इलॉन मस्क ने 1999 में दुनिया की पहली ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कंपनी X.com एस्टैब्लिश की। आगे चलकर X.com का एक दूसरी कंपनी कॉन्फिडेंटली से क्लैश हुआ और फिर दोनों कंपनी आपस में मर्ज हो गई और नया नाम पड़ा पेपल। पेपल आज दुनिया में ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में सबसे बड़ा नाम है। 1999 में कंपनी के शुरू होने से लेकर आज तक ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में कंपनी की मोनोपोली बनी हुई है। पेपल कंपनी में इलॉन मस्क चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, लेकिन उनके कंपनी के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर पीटर थिल से लाइनस ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज को लेकर मतभेद हो गए। एज ए रिजल्ट इलॉन मस्क को सीईओ पोजीशन छोड़नी पड़ी। फाइनली 2008 में ईबे ने पेपल को टेक ओवर किया और इलॉन मस्क को उनके शेयर के तौर पर $165 मिलियन मिले। अपना शेयर लेकर पेपल से अलग होने के बाद इलॉन मस्क को एक आइडिया आया कि क्यों न लोगों को मंगल ग्रह पर बसाया जाए। मंगल ग्रह पर जाने के लिए रॉकेट्स के अरेंजमेंट में $8 मिलियन का खर्चा आ रहा था और इलॉन मस्क को लगा कि $8 मिलियन इस काम के लिए बहुत ज्यादा है। काफी नेगोशिएट करने के बाद भी इलॉन मस्क को रॉकेट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई रीजनेबल डील नहीं मिल पा रही थी।
तो उन्हें आइडिया आया कि उन्हें अपनी टीम के साथ वर्किंग करके रॉकेट्स खुद ही बना लिए जाएं। उन्होंने रॉकेट्स बनाने का डिसीजन लिया और सेल्फ स्टडी करते हुए स्पेसएक्स कंपनी स्टैब्लिश कर दी। स्पेसएक्स का पूरा नाम कम ही लोग जानते होंगे। इसका नाम है स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन। स्पेसएक्स मार्च 2002 में स्टैब्लिश की गई थी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था लो कॉस्ट रीयूजेबल रॉकेट्स बनाना। स्पेसएक्स का विजन था कि रॉकेट्स को लो कॉस्ट में ऑर्बिट तक पहुंचाना और फिर उन्हें दोबारा यूज करने के लिए सही सलामत वापस लेकर आना। शुरुआती दौर में इलॉन मस्क और स्पेसएक्स के इस विजन पर किसी को भी भरोसा नहीं हुआ। कोई भी ये मानने को तैयार नहीं था कि इलॉन मस्क अपनी स्पेसएक्स टीम के साथ ये कर पाएंगे, लेकिन इलॉन मस्क अपने विजन को लेकर क्लियर भी थे और पैशनेट भी। रीयूजेबल रॉकेट्स को बनाकर स्पेस में भेजने के पहले 3 अटेम्प्ट्स में स्पेसएक्स असफल हो गई और रॉकेट्स को ऑर्बिट तक नहीं भेज पाई। एज ए रिजल्ट इलॉन मस्क को बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस झेलना पड़ा। अधिकतर लोगों को लगा कि फंड्स एग्जॉस्ट हो गए हैं, इलॉन मस्क और स्पेसएक्स अभी नहीं कर पाएंगे। तभी इलॉन मस्क ने पूरी दुनिया को एक अनाउंसमेंट से सरप्राइज कर दिया। उन्होंने अनाउंस किया कि चौथा लॉन्च जल्द ही करने वाले हैं। उन्होंने सभी सोर्सेज से कर्जे लेकर और अपना घर बेचकर चौथे लॉन्च के लिए फंड्स जुटाए। और फाइनली चौथी बार 4 जून 2010 को इलॉन मस्क और स्पेसएक्स रीयूजेबल रॉकेट को ऑर्बिट तक भेजने में सफल हो गए। यस, दे गॉट सक्सेस इन द 4th अटेम्प्ट। हिस्ट्री वाज क्रिएटेड। इलॉन मस्क ने पैशनेट होकर प्रूव कर दिया था कि ठान लिया जाए तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। टेस्ला मोटर्स और इलॉन मस्क आज 2022 में एक दूसरे के ऑलमोस्ट सिनोनिम बन गए हैं। टेस्ला मोटर्स 2003 में फॉर्म की गई थी और कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चर करने का था। शुरुआती दौर में टेस्ला मोटर्स लगातार फंड की शॉर्टेज से जूझती रही। 2004 में इलॉन मस्क ने कंपनी में $6.5 मिलियन का इन्वेस्टमेंट कर इसे 6 यूनिट से रिवाइव किया और 2004 में मैक्सिमम शेयर होल्डिंग के साथ इलॉन मस्क कंपनी के चेयरमैन बन गए। आगे चलकर 2008 में इलॉन मस्क कंपनी के सीईओ भी बन गए। टेस्ला मोटर्स में इलॉन मस्क की एंट्री के बाद करेक्टिव मेजर्स वॉर फुटिंग यानी कि युद्ध स्तर पर लिए गए और बहुत सारे करेक्शंस और इंप्रूवमेंट्स के साथ टेस्ला मोटर्स बड़ी तेजी के साथ ग्रो करने लगी और देखते ही देखते ये दुनिया की नंबर 1 इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरर बन गई। टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग की मोनोपोली आज 2022 में भी कायम है। एक व्यक्ति का पैशन और डेडिकेशन किस तरीके से एक हारी हुई बाजी को पलट कर रख देता है, टेस्ला मोटर्स इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। सोलर सिटी 2006 में फॉर्म की गई थी। सोलर सिटी के फाउंडर्स इलॉन मस्क के कजिन्स थे। सोलर सिटी रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल सोलर एनर्जी सिस्टम्स को बेचती थी, इंस्टॉल करती थी और लीज पर भी देती थी। सोलर सिटी का बिजनेस मॉडल पूरे अमेरिका में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था। इसी बिजनेस मॉडल ने सोलर सिटी को अमेरिका का नंबर 1 रेजिडेंशियल सोलर इंस्टॉलर बना दिया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कंपनी कर्जे में फंस गई और कंपनी के ऊपर करीब $1.5 बिलियन का कर्जा हो गया था। तब 2016 में इलॉन मस्क ने $2.6 बिलियन में सोलर सिटी को एक्वायर किया और इसे टेस्ला में मर्ज कर दिया था। सन 2022 में इलॉन मस्क ने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा एक्विजिशन किया। उन्होंने अमेरिकन सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर इंक को $44 बिलियन में एक्वायर किया। दोस्तों, मैं आपके साथ इलॉन मस्क की लाइफ का एक बेहतरीन किस्सा शेयर करने जा रहा हूं। एक बार जब इलॉन मस्क के सबसे अच्छे एम्प्लॉइज में से एक एम्प्लॉय ने अपना रेजिग्नेशन लेटर इलॉन मस्क को दिया और कहा कि वो जॉब से रिजाइन करना चाहती हैं, तो इलॉन मस्क ने कुछ देर सोचा और उन्हें $5,000 दिए और कहा कि अपनी फेवरेट जगह घूमकर 1 महीने बाद आइए, फिर इस पे बात करते हैं। 1 महीने बाद जब वो एम्प्लॉय वापस ऑफिस आई तो इलॉन मस्क ने तुरंत उनका रेजिग्नेशन लेटर अप्रूव कर दिया और उनसे कहा कि वह फ्री हैं, आप जा सकती हैं। जब एक रिपोर्टर ने इलॉन मस्क से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, जब उस लेडी को जॉब से हटाना ही था तो उसे $5,000 देने की क्या जरूरत थी। इलॉन मस्क ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब उस लेडी ने मुझे अपना रेजिग्नेशन लेटर दिया तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैंने सोचा ये एक टैलेंटेड और एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय है, अगर ये जॉब छोड़ देगी तो हमारी कंपनी को इससे बहुत नुकसान होगा। तो मैंने उसे $5,000 दिए और कहा कि 1 महीने वो घूम कर आए। इस 1 महीने के दौरान मैंने देखा कि हमारी कंपनी में और भी बहुत सारे टैलेंटेड एम्प्लॉय हैं और अगर ये एम्प्लॉय जॉब छोड़ भी देती है तो हमारी कंपनी को इससे कोई नुकसान नहीं होगा। तो उसके वापस आते ही मैंने उसका रेजिग्नेशन लेटर अप्रूव किया और उसे जाने दिया। अगर मुझे इस 1 महीने के दौरान लगता कि हमारी कंपनी को उसके जाने से नुकसान होगा तो मैं उसे सैलरी इंक्रीज करके रिटेन कर लेता। इलॉन मस्क 2022 में दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गए हैं। 2022 में इलॉन मस्क ये पोजीशंस होल्ड करते हैं। स्पेसएक्स के सीईओ और चीफ इंजीनियर, टेस्ला इंक के सीईओ और प्रोडक्ट आर्किटेक्ट, मस्क फाउंडेशन के प्रेसिडेंट
और द बोरिंग कंपनी के सीईओ। साथियों, पैशन लाइफ में सब कुछ बदल कर रख देता है। इलॉन मस्क दुनिया में पैशन की एक मिसाल हैं। पैशन निश्चित रूप से हमारी पर्सनालिटी की एक प्राइसलेस क्वालिटी है। सेट बेंचमार्क से ज्यादा अचीव करने का पैशन हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस दिलाता है। तो दोस्तों, लाइफ में अगर कुछ बड़ा करना है, कुछ बेहतरीन करना है, तो पैशन को अपनी हैबिट, अपनी आदत बना लीजिए। अगर आप अपने डिजायर्ड गोल के लिए पैशनेट हैं और लगातार ईमानदारी के साथ उसके लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। स्टे पैशनेट, स्टे ट्यून्ड।